हेलो दोस्त, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मसाला पर। दोस्त, कल हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी लिए थे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग मुझे पहले ही वीडियो में इतना सारा प्यार और दुलार दिए, जिसके कारण मैं मोटिवेट होकर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए दूसरी वीडियो लाया हूँ। तो दोस्त, कल हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बेसिक जानकारी लिए थे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। जब भी आप बुक बनाएंगे या कहीं भी किसी भी सीरीज को बनाएंगे तो आपको बहुत ही क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप उसको अच्छे से कैच कर लेंगे, पकड़ लेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जब कल आपको बताया था कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो कुछ नहीं होता है, सीधा रेट इनटू टाइम का ये मल्टीप्लाई होता है किस में, परसेंटेज में। तो अब इसी से हम रिलेट करके एक क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन में हमारा ये आपका थ्योरी हो गया। अब क्वेश्चन में मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका। अब क्वेश्चन में आपका पढ़ इतना बड़ा लिखा रहेगा, उसमें पढ़ने के बाद यही करना रहता है हमें। P बराबर मान लीजिए आपका दिया है 6000 पी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी R बराबर दिया है 10%। उसके बाद आपका T दिया है 2 वर्ष। तो यहाँ से आपका SI पूछ दिया। SI किस में, अमाउंट में पूछेगा, मतलब अंक में पूछेगा, परसेंटेज में नहीं पूछेगा। यहाँ से क्या निकलता है, परसेंटेज में निकलता है। उसके बाद आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और बना देगा, उसमें अमाउंट पूछ देगा, या एक ही क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों पूछ देगा। तो इसको लगाते कैसे हैं, एक तो ट्रिक होता है, बिना ट्रिक का होता है कि फार्मूले पे आप इसको रख दीजिए और निकाल दीजिए। सॉरी। अब देखिए हम इसको हम कैसे बनाएंगे। तो सॉरी दोस्तों। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से SI निकालेंगे परसेंटेज में। तो SI बराबर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 2। 2 साल का, 1 साल का 10% है, तो 2 साल का 10 इंटू 2। SI बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20%। अब ये 20% किस पे है, प्रिंसिपल वैल्यू पे ही है। तो डायरेक्ट सूत्र उत्तर न रखते हुए हम 20% इसका निकाल लें। अगर परसेंटेज आप लोग थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो इसको बना लेंगे। तो यहाँ से SI बराबर अगर हमें संख्या में निकालना रहेगा तो 6000 का 20%, 20/100 करेंगे। परसेंटेज का मतलब 1/100। तो ये 2 जीरो से काट देंगे और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 2 छक 1200 रुपये आपका ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ये सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना हो गया, 1200 रुपये हो गया। अब यहाँ से हमें अमाउंट निकालना है। तो आप जानते हैं कि अमाउंट बराबर क्या होता है, P प्लस SI होता है। पहले का P गिवन है क्वेश्चन में 6000, तो ये हो जाएगा 6000 अब प्लस 1200 रुपये। यहाँ से कितना हो जाएगा, अमाउंट बराबर 7200 रुपये। 6000 है, 1200 रुपये, ये 7200 रुपये हो जाएगा। तो ये आपका ये मेथड हो गया। अब अगला देखिए, इसी को हम रेशियो मेथड से लगा सकते हैं। जैसे ये आपका R जो है ये दिया गया है 10%, तो इसको आप चेंज कर लीजिए। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, हाँ आपको सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालना पड़ेगा, यही आपको लगाना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, R इंटू T। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुणे 2। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर ये हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा, 20%। अब सिंपल इंटरेस्ट जब 20% हो गया तो इसको प्रतिशत को हम अगर बदल देंगे तो 1/100 हो जाएगा। इससे हम इसको काट देंगे 5, तो ये हो जाएगा 1/5। अब SI जो हो जाएगा 1/5 हो गया, यानी 5 में। अब यहाँ से हम क्या रिलेट करके निकालेंगे कि 5 रुपये पे आपको कितना ब्याज देना है, 1 रुपये का ब्याज देना है। तो यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 रुपये बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, अमाउंट 6/5 हो जाएगा। तो अब हम इसको डायरेक्ट इसमें रखकर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालना है तो सीधे आप क्या करेंगे, मान लीजिए SI निकालना, तो 1/5 यहाँ रख देंगे तो तुरंत निकल जाएगा। ठीक है,
तो जैसे मान लीजिए SI निकालना है तो 6000 का क्या 1/5 कर देंगे, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1200। SI कितना हो जाएगा 1200 रुपये हो जाएगा। अब यहीं से आपको यहाँ से जब 1/5 SI आया है, दिख रहा है कि नहीं दोस्तों, SI कितना आया है 1/5 आया है। 5 पे कितना बढ़ जा रहा है 1 बढ़ जा रहा है, अमाउंट 1 बढ़ रहा है, ब्याज 1 बढ़ रहा है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अगर अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट हो जाएगा हमारा 1 बढ़ जाएगा तो 6/5 हो जाएगा। अब यही ये 6/5 किस पर है, इस पर है, 6000 पर है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 6000 गुणे 6/5, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1200। 6 का गुणा कर देंगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा 12×6 = 72। इसको रेशियो मेथड बोलते हैं। रेशियो से मतलब परसेंटेज, यानी SI आपको R/T हमेशा करना पड़ेगा, इसमें भी R/T निकाल लेंगे। अगर आप केवल 10% पर निकालेंगे तो आपको मतलब 2 बार निकालना पड़ेगा, एक बार 10% यहाँ पर, फिर एक बार 10%, क्योंकि हर साल रेशियो 10% बढ़ेगा। तो हम डायरेक्ट दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, SI रेशियो में निकल जाएगा 20%, और 20% को चेंज कर देंगे तो 1/5 हो जाएगा। अब 5 पर कितना ब्याज मिल रहा है 1, तो 1/5 डायरेक्ट अगर उसमें रख देंगे, ये डायरेक्ट रख देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, अब 1200 आपका क्या निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। उसके बाद 5 रुपये पे जब 1 रुपये बढ़ रहा है ब्याज, चूँकि ब्याज है तो ब्याज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 6/5, ये क्या हो जाएगा अमाउंट, ये रेशियो में है तो 6/5 किस पर है 6000 पर है, तो 6000 का 6/5 करेंगे तो आपका A बराबर कितना हो जाएगा 7200 रुपये हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन। टाइप 2 पहला आपका टाइप 1 था, अब ये टाइप 2 है। इसमें क्या है, अभी हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ये आपका क्या होता है PRT/100 होता है। अब यहाँ से आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट P के भी प्रोपोर्शनल है, R के भी प्रोपोर्शनल है और T के भी प्रोपोर्शनल है। इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ से अभी आपका एक बहुत ही ज़ोरदार क्वेश्चन लगेगा, देखिएगा। अब यहाँ से हम ये समझ में आ रहा है हमको कि SI जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू P होगा, SI प्रोपोर्शनल टू क्या होगा R होगा, SI प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा T हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। यानी सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल वैल्यू के क्या होगा, जैसे जैसे प्रिंसिपल वैल्यू बढ़ेगा सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा तो सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा, T बढ़ेगा तो सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा। इसके कहने का मतलब यही है। तो देखिए जैसे अब इस पे हम क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे बनता है, क्वेश्चन को नोट करते हैं, इसको मिटाते हैं यहाँ से, आप इसको नोट। तो चलिए इस क्वेश्चन को, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, एक धनराशि 5 वर्ष में स्वयं का दोगुना हो जाता है तो 4 गुना कब होगा। अभी हम आपको बताए हैं यहाँ से रिलेट करके कि सिंपल इंटरेस्ट प्रोपोर्शनल टू क्या होता है R होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्रोपोर्शनल टू क्या होता है P होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्रोपोर्शनल टू क्या होता है T होता है। इन्हीं 3 को आप दिमाग में बैठा के चलेंगे। देखिए अब यहाँ से बोल रहा है कि एक धनराशि, पहले कोई धनराशि है 5 वर्ष में स्वयं का क्या हो जाती है दोगुना हो जाती है, तो 4 गुना कब होगा ये आपको जानना है। तो इस पे बहुत सारे ट्रिक मेथड से लोग लगाते हैं, जबकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए एक धनराशि, मान लीजिए वो धनराशि 1 था, पहले कितना हो गया दोगुना हो गया। बताइए यहाँ पे ये प्रिंसिपल वैल्यू, मैं कल इसको बताया था पहले वाली वीडियो में, जाके आप उसको देख लीजिएगा। ये है प्रिंसिपल वैल्यू और ये क्या हो जाएगा अमाउंट हो गया। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल वैल्यू को जब आप घटाते हैं तो क्या आता है 1, ये क्या है आपका SI हो गया, ठीक है। तो एक धनराशि 5 वर्ष में स्वयं का दोगुना हो जाता है, तो वही धनराशि 4 गुना कब होगा, यानी यहाँ 1 था फिर ये 4 गुना हो गया, कितने समय में हो जाएगा। तो देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट है, कितना है 1, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका, इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3, ये भी आपका सिंपल इंटरेस्ट ही है। तो अब यहीं से हम रिलेट करके क्वेश्चन को बना लेंगे।
हमसे क्या पूछा है, एक धनराशि 5 वर्ष में, कितना है यहाँ पे टाइम कितना है, 5 वर्ष में। तो यहाँ से देखिए आप ध्यान से कि सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है 1, 1 से कितना गुना ये हुआ है, कितना टाइम्स आपका बढ़ा है, 3 टाइम्स बढ़ा है, मतलब 3 गुना बढ़ा है। 1 से 3 हुआ है तो 3 गुना बढ़ा है। मतलब अगर ये 3 गुना बढ़ा है तो इसके हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट जब 3 गुना बढ़ा है तो समय भी 3 गुना बढ़ेगा। तो समय यहाँ पे कितना है 5 वर्ष, तो यहाँ भी 3 गुना हो जाएगा, कितना 5 गुणे 3, ये कितना हो जाएगा आपका 15 वर्ष। दोस्त देखिए क्वेश्चन कितना आसानी से लग गया। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक धनराशि 5 वर्ष में स्वयं का दुगुना हो जाता है, तो 4 गुना कब होगा, एक धनराशि 1 था वो दुगुना हो गया। तो ये आपका ये अमाउंट हो गया, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 1 हो गया। कितने साल में, 5 साल में। बस रिलेट करके क्वेश्चन को देख कर यहाँ पर लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 1 से 4 गुना कब होगा, तो 4 गुना जब होगा तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 से कितना हुआ 3 हुआ। अब यहाँ से हम तुलना करेंगे, 1 से सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ा 3 बढ़ा, तो उसी रेशियो में इसके हिसाब से समय भी 3 गुना बढ़ेगा। यहाँ 5 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 गुणे 3, 5 तिहाई 15 वर्ष हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इसको आप लोग बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, इसको आप लोग दोहरा लीजिएगा और इसी के हिसाब से आप जाके बुक में क्वेश्चन को खोज के बनाइएगा। इसी टाइप से हर क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन लिखते हैं। इसी टाइप का हम लोग अगला क्वेश्चन लिखते हैं। एक धनराशि 5 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो 7 गुना कब होगा, तो यहाँ कितना है 1, 1 से कितना हो गया 3 गुना, कितने साल में 5 वर्ष में। देखिए यहाँ से कितना बढ़ा है 2, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2। अगला इसी तरह लाइन बना के लिखिए 1, 1 से कितना हो गया 7, तो ये कितना सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना बढ़ा है, ये 6 हुआ है। यहाँ से इसमें से 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 6। आपसे यहाँ क्या पूछ दिया टी बराबर कितना, क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ से रिलेट करिए, देखिए 2 है तो 2 से 6 कितना टाइम हुआ, कितने टाइम्स में बढ़ा है, कितने गुना में बढ़ा है, 2 का 6 कितना गुना है 3 गुना है। मतलब 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, मतलब इसका 2 का ये 3 गुना है, तो 5 वर्ष का 3 गुना फिर ये बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 गुणे 3 आपका 15 वर्ष हो जाएगा। तो दोस्त अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर हमें मिलेगा तो हम तो उसकी धज्जियाँ उड़ा देंगे, उसको तो हम बना ही देंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन को करते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए दोस्त इस क्वेश्चन को करते हैं। कुछ नहीं है, वही है साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 100 वर्षों में 36 गुना हो जाता है, तो यह 29 गुना मतलब कम हो रहा है। पहले 36 था अब 29 हो गया, तो ज़रूर इसमें कुछ झोल होगा, कुछ नहीं है। चलिए यहाँ से 1 था, 1 से आपका कितना हो गया 36 गुना हो गया। हम एक ही टाइप पढ़े, उसी टाइप पे हम इन सब क्वेश्चन को कर रहे हैं। 1 था, 1 से कितना हो गया 36 गुना हो गया। 36 गुना हुआ तो कितना बढ़ा यहाँ पे 35, ये आपका क्या हो गया SI, कितने साल में 100 वर्ष में। अब यहाँ आपका ये कितना था 1, ये कितना गुना है 29, तो यहाँ पे अब आपका SI कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 28, ये भी आपका क्या है SI है। अच्छा आप ये बताइएगा, यहाँ पे आपका जब पिछला क्वेश्चन पढ़े थे 2 था, तो यहाँ पे ज़्यादा था 6 गुना, मतलब आप 6 में क्या किए थे 2 से भाग किए थे, तो बता दिए थे कि ये 3 गुना था, 3 गुना है। तो इसका मतलब 28 है, ये 35 है, तो ये 35 28 का कितना गुना है, तो 28 में किससे भाग देंगे 35 में, कि 35 में 28 से भाग देंगे। यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे 6 गुना हो रहा था, तो 6 में हम इससे डिवाइड कर रहे थे, इसका मतलब इसमें हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, इससे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको चूँकि समय निकालना है, तो यही टी, दूसरी बार समय कितना आ रहा है
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें 28/35, 28/35, और ये 28/35 ये आपका SI है, ये बढ़ रहा है इसी के रेशियो में। तो इसी के रेशियो के साथ प्रोपोर्शनल टू की होता है, तो यहीं पे ये 100 वर्ष भी इसी के साथ बढ़ जाएगा। तो अब इसको हम काट देंगे, 5 सते 35, 5 दूना 10, इसको काट देंगे, 7 चौक 28, तो ये हो जाएगा 20 चौको 80 साल। देखिए दोस्त, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ नहीं, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है दोस्त, और लोग उसमें फार्मूला लगाते हैं, बहुत सारे ट्रिक पढ़ते हैं, जिसके कारण लोग क्वेश्चन बना नहीं पाते। कुछ नहीं होता, बस यही 2 लाइन लगाओगे। अगर इस मेथड से आप क्वेश्चन को बना रहे हैं, बता रहे हैं, चुटकी बजा के बता रहे हैं, आप इसको लिखेंगे भी नहीं एग्जाम में, और क्वेश्चन का आंसर बना के आगे निकल जाएंगे। तो चलिए देखिए, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 100 वर्षों में 36 गुना हो जाती है, तो यह 29 गुना हो जाएगा। 1 से 36 गुना 35 आपका क्या हो गया, ये SI हो गया। यहाँ से कितने में, 100 साल में। 1 से 29 गुना, ये कितने साल में हो जाएगा, यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे SI कितना हो जाएगा, 28 होगा। अब ये 35 28 का कितना गुना है, ये कितना बढ़ा है, यहाँ से 35 कितना बढ़ा, तो ये कैसे पता चलेगा। 28 में हम किस भाग करेंगे, 35 से, 28 में 35 से, तो कितने साल में, ये भी तो उसी रिलेट में ये भी बढ़ेगा, तो 100 से गुणा कर देंगे, तो कितना साल में आएगा, 80 साल आएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसी टाइप का हम अगला क्वेश्चन और बनाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है सेम टाइप का, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में उसी साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 2 गुना हो जाता है। तो अब यहीं से तुरंत लगाएंगे, ये 1 है, कितना है, 3 गुना होता है, कितने साल में, 20 वर्ष में 3 गुना होता है। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, ये आपका 1 है, इसमें दिख रहा है कि नहीं साफ साफ, ये आपका 1 है, यहाँ से 3 गुना होता है, तो ये हमारा 2 हो जाता है। ये क्या है आपका, ये आपका SI है, तो कितने वर्ष में, 20 वर्ष में। देखिए रिलेट करके लगाने से क्या फ़ायदा है, यहाँ से आपका 1 था, और ये कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। तो यहाँ से अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट यहाँ कितना हो गया, 1। अब बताइए ये 2 से क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। मतलब यहाँ से अब हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है कि 1/2 करेंगे, नहीं, यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये 2 था, तो ये आधा हो गया। तो तुरंत आपको समझ जाना चाहिए कि जब इसी रिलेशन में, यानी SI प्रोपोर्शनल टू आपका P होता है, SI प्रोपोर्शनल टू आपका T होता है, SI प्रोपोर्शनल टू आपका R होता है, तो उसी हिसाब से ये भी हो जाएगा। मतलब ये 20 वर्ष है, जब ये आधा हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, आधा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। मज़ा आया दोस्तों। अब देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो चुटकी बजा के आगे निकल जाएंगे। चलिए अब मैं सोचता हूँ कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन अब आप बना लेंगे। अब हम आप लोगों को ले चलते हैं अगले टाइप की ओर, टाइप नंबर 3। टाइप फर्स्ट आप लोग पढ़े थे, टाइप 2 है, अब टाइप नंबर 3 आपको हम बताएंगे। इसको मिटा देते हैं। टाइप नंबर 3 में क्या है, यदि गुणात्मक रिलेशन दिया हो, तब, यदि गुणात्मक रिलेशन दिया हो, जैसे आपका क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तो उसमें दिया रहेगा कि यदि साधारण ब्याज मूलधन का 5 गुना है, साधारण ब्याज मिश्र धन का इतना गुना है, तो ज़्यादातर मूलधन का दिया रहता है। तो अब ये गुणात्मक रिलेशन निकालते कैसे हैं, पहले उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसी को हम लोग क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। जैसे बोल देगा
ये क्वेश्चन में बोला रहेगा, मैं आपको ये थ्योरी बता रहा हूँ। यदि साधारण ब्याज मूल धन का n गुना हो तब क्या करेंगे। यदि साधारण ब्याज मूल धन का n गुना, यहाँ से हम लोग फार्मूला ड्राइव करते हैं, साधारण ब्याज मूल धन का n गुना हो। साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो मूलधन यानी p का कितना गुना है, n गुना है। अब साधारण ब्याज को आप लोग पढ़े थे, साधारण ब्याज बराबर होता क्या है, PRT/100, PRT/100 बराबर P गुणे n। एक ही क्वेश्चन में है P इस SI का, तो P दोनों जगह बराबर होगा, तो ये P कट जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R गुणे T बराबर n गुणे 100। ये हमारा क्या हो गया, थ्योरी निकल गया कि R गुणे T बराबर n गुणे 100। अब इसको आप लोग अच्छे से वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं। इतनी होगी। तो चलिए दोस्त, अभी हम आपको थ्योरी पढ़ाए हैं, उसमें क्या आप लोग पढ़े हैं कि R गुणे T बराबर n गुणे 100, आप लोग यही पढ़े हैं। तो यहाँ पे देखिए जो जो दिया है इसमें रख दीजिए। अब अगर हम इसको फार्मूला से लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा, R इंटू टी बराबर n गुणे 100। तो R कितना है आपका 6, सॉरी R आपका पूछा है, R गुणे T कितना है आपका 6 वर्ष बराबर। क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पे n गुना आपका यही ना है, उस राशि का 9/25 गुना, यानी n का वैल्यू कितना है 9/25 गुणे क्या हो जाएगा 100। यहाँ से इसको काट दीजिए, 25 चौको 100, तो R बराबर क्या हो जाएगा 9 गुणे 6 बटा कितना है 6, तो ये हो जाएगा 9 चौको 36/6, काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6%। आपका क्या हो जाएगा, R का मान कितना हो जाएगा 6% आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी में थोड़ा सा चेंज करके अगला क्वेश्चन करते हैं, ताकि और बहुत सारे भाइयों जिनको ये क्वेश्चन में नहीं समझ में आता, तो इसको दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेट करके हम बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको मिटा, कितना होगा तो रख दीजिए इसी में। यहाँ पे R का वैल्यू आपसे पूछा है, T का वैल्यू कितना है 12, ठीक है, n 5/20 गुणे कितना है 100, यहाँ से काटेंगे तो 20 बचे 100, तो R बराबर कितना हो जाएगा 25/12। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 सही 1/12 सही 2 सही 1/12 क्या प्रतिशत आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको अब समझ में आ गया होगा। आज आप लोग 3 टाइप पढ़े हैं। एक आपका पहला टाइप था जो एकदम सूत्र पे लगाते थे, फिर उसके बाद मैंने उसको बताया कि कैसे आप उसको ट्रिक के मेथड से लगा सकते हैं। फिर आप दूसरा मेथड पढ़े, दूसरा टाइप का क्वेश्चन पढ़े, फिर आप ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन पढ़े। तो चलिए अब वीडियो को और आगे बढ़ाते हुए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। 4 टाइप नंबर 4 क्या है, अंतर से रिलेटेड प्रश्न। अंतर से रिलेटेड प्रश्न। अब अंतर से रिलेटेड प्रश्न को कैसे करते हैं दोस्त, देखिए जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में बोल दिया कि 4 वर्षों में 6% साधारण ब्याज की दर से, फिर उसके बाद फिर अगले 5 वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज का अंतर 15 है। तो इस टाइप का जब अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए पहले R है, फिर उसके बाद T है, फिर R1 हो जाता है, फिर आपका T1 हो जाता है। तो यहाँ से मैं आपको SI बताया था, क्या हो जाएगा
एस आई कितना हो जाएगा आर इंटू टी, मैं बताया था आपको परसेंटेज में। यहाँ पे अगर आप एस आई निकालेंगे, ये एस आई वन है, एस आई टू, ये कितना हो जाएगा आर वन इंटू टी वन हो जाएगा, ये आर वन इंटू टी वन हो जाएगा, ये आर इंटू टी हो जाएगा। अब मान लीजिए हमारा साधारण ब्याज में अंतर दे दिया है 20, 25, 30, तो इनके बीच का अंतर किसके बराबर हो जाएगा, उस 20 के बराबर हो जाएगा, उस 30 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आर इंटू टी माइनस आर वन इंटू टी वन, मान लीजिए जो आपका अंतर रहेगा वही इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये जो आएगा प्रतिशत में आएगा, प्रतिशत में आएगा तो मान लीजिए घटाने के बाद 10% आया, तो 10% बराबर अंतर, तो 1% बराबर निकल जाएगा। तो 100% पे क्या निकल जाता है, मूलधन निकल जाता है। तो हमसे अगर मूलधन पूछा रहेगा तो मूलधन निकल जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा, हम अगला इसके बाद हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, राशि बताओ मतलब आपसे मूलधन पूछिए, 100% पे वैल्यू क्या होगा वही आपसे पूछ दिया। तो अभी आपको इसके पहले मैं थ्योरी बताया हूँ। तो यहाँ पे देखिए, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त किया गया साधारण ब्याजों में अंतर कितना है, 42 है। तो बताइए, अभी सिंपल इंटरेस्ट 1 अगर हमें निकालना रहेगा तो 5% दोनों पे है, 3 वर्ष पे भी है, 4 वर्ष पे भी है। तो सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 1 कितना हो जाएगा 5 गुणे 3, ये हो जाएगा आपका 15%। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट 2, ये कितना हो जाएगा 5 गुणे 4, ये आपका कितना हो जाएगा 5 चौको 20%। अच्छा, इन दोनों में अंतर कितना है, इन दोनों में अंतर वही 42 दिया है, इन दोनों में अंतर कितना है 5%, यही गिवन है कितना 42। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 42/5। हमसे 100% पे पूछ दिया। मैं पहले वीडियो में बताया था कि जो राशि होता है उसको अगर हम लाभ हानि के चैप्टर से रिलेट करेंगे तो जो मूलधन होता है उसको 100 मानेंगे, और जो मिश्र धन होता है 100 में जितना परसेंटेज ये बढ़ेगा वो क्या हो जाएगा मिश्र धन हो जाएगा। तो 1% बराबर इतना, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 42/5 गुणे 100, 5 दूना 10, तो इसका जब गुणा करेंगे तो 2 2 दूना 4, 2 चौको 8, 840 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, अब हम लोग इस अगले क्वेश्चन को करते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये आपको थ्योरी समझ में आ रही होगी कि मैं कैसे बता रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन को रिलेट करके बता रहा हूँ। चलिए, अब वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है दोस्त। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप इसका नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि इसके पीछे बहुत ही मेहनत लगती है। आप इसको समझिए, इस बात को समझिए। इसका आप नोट्स बनाए रहेंगे तो फ्यूचर में आप कभी भी इसको जैसे ही तुरंत उठाएंगे आपको सारा क्वेश्चन, सारा थ्योरी, सारा टाइप्स आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाएगा और आप क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए, इस क्वेश्चन को भी हम बनाते हैं, वही जो आपका पिछला मेथड मैं आपको पढ़ाया हूँ। तो चलिए देखिए, यहाँ से क्या बोल रहा है, एक साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर से 8% से 7.3/4% वार्षिक रह जाने से उसकी वार्षिक आय में 61.50 की कमी आ जाती है। तो उसकी पूंजी क्या होगी, वही हमसे मूलधन पूछ दिया है। तो देखिए, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट 1 क्या हो जाएगा 8% इंटू क्या हो जाएगा, कितना साल है, एक साहूकार को पता है उसकी वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक मतलब 1 साल पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट 2 इसमें भी 1 से ही मल्टीप्लाई, 7 चौका 28, 3 31/4 गुणे 1, तो 31/4 आपका प्रतिशत हो गया। इन दोनों में अंतर कितना है वो क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो उसकी वार्षिक कमी है वो 61.50, तो कमी कितना हुआ है, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2, जो भी बड़ा रहेगा उसमें से घटा देंगे, इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, -8।
तो इसको आप घटाएंगे तो यहाँ पे इसको पहले 8 कर दीजिए, 8 माइनस 31.31/4। तो इसको आप लोग घटाएंगे तो 8 चौको 32, यहाँ से एक घट जाएगा तो ये घटने के बाद कितना आएगा, 1/4%। यानी 1/4% बराबर क्या है, कितना दिया है, 61.5। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 61.50। ये नीचे आएगा तो ऊपर 4 से गुणा हो जाएगा, तो 100% बराबर यहीं से क्या हो जाएगा, 100% बराबर क्या हो जाएगा, इसमें गुणा होगा कितना, 61.50 गुणे 4, और फिर इसी में 100 से गुणा हो जाएगा तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 4 से गुणा हो जाएगा तो 61.50 गुणे 4, तो ये आंसर हो जाएगा 4 शून्य शून्य, 4 पचे 20 को शून्य, 4 एक नम 4, 2 6 और 4 छक 24। यह आपका 24,600 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो दोस्त आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का टाइप नंबर 4 तक पढ़े हैं। अब इसके आगे की वीडियो आपका नेक्स्ट क्लास में होगा। अगर मेरा कंटेंट काफ़ी सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, अभी इसमें लगभग 1 या 2 क्लास और होगी, उसके बाद आपका सिंपल इंटरेस्ट पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग आज 4 टाइप क्वेश्चन के बारे में पढ़े हैं। आप इन 4 टाइप को क्वेश्चन खोज कर किसी भी बुक से, जैसे जिस टाइप का आप पढ़े हैं किसी भी बुक से उस टाइप के क्वेश्चन को खोजिए, उसको बनाइए। जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये जितना टाइप में पढ़ाया है ये आपको याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं। तो अगली वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। मैं 3rd पार्ट ज़रूर लाऊंगा, क्योंकि अभी लगभग ये 2 या 3 पार्ट और आएगा। उसके बाद ये आपका सिंपल इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।